Yes, next questions on trigonometry. These four questions are actually based on componendo and dividendo. Trigonometric formula have to be used, but the point is componendo and dividendo. It is a property of ratio and proportions. If A upon B is equal to C upon D, if these two are equals, then using componendo and dividendo, componendo means add करते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। जो स्टेप्स हम लेफ्ट साइड पे लगाते हैं वही स्टेप्स हम राइट साइड पे यूज करते हैं। तो दिस इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। You may take a suitable example to understand this concept. Means 5 by 10 is definitely equal to 4 by 8. But using componendo it will be 15. It will be minus 5. 12 divided by minus 4. Again they are equal. और जो गिवन में इक्वल है तो कंपोनेंट और डिविडेंडो के बाद भी इक्वल है। So in this case I have taken 4 questions based on componendo and dividendo. Question is very simple, means दो क्वेश्चन टेंजेंट के हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। लेट मी टेक फर्स्ट क्वेश्चंस, that is question number 1. It can be written as, if से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अल्फा प्लस थीटा डिवाइडिंग बाय टेंजेंट अल्फा माइनस थीटा विल बी इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 1। आइडिया यहां से लग जाता है, आंसर में n प्लस 1 और n माइनस 1 है। लिटिल बिट आइडिया यू कैन गेट फ्रॉम हियर कि यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो it may be written as tangent alpha plus theta plus tangent alpha minus theta divided by tangent alpha plus theta minus tangent alpha minus theta is equal to n plus 1 divided by n minus 1। Rest of the steps is very easy। मैं यहां पे आपको एक बार करके दिखा देता हूं, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी। आप यहां लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी। एलसीएम कॉस ए कॉस बी, इट बिकम्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इट बिकम्स साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन आल्दो स्टूडेंट्स इसको एज ए फार्मूला भी नोट करते हैं। न्यूमरेटर में तो ये स्टेप्स लगेगा, डिनोमिनेटर में माइनस है, कहने का मतलब प्लस साइन है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। मैं प्लस को ब्लैक पेन से ही कर देता हूं। डिनोमिनेटर दोनों के सेम रहेंगे। अगर मैं पहले साइन ए प्लस बी लिखता हूं, नीचे कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस होल डिवाइडेड बाय, ये इंप्लाइज यहां से हटा के यहां लगाना चाहिए, साइन
अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा अपॉन, ये लिखने का तरीका बहुत अच्छा होता है मैथमेटिक्स, बिकॉज एक बार फार्मूला आपने एक्सप्लेन कर दिया और दोनों बार आपने यूज कर लिया। डिनोमिनेटर कैंसिल, थीटा कैंसिल्स, साइन 2 अल्फा अपॉन साइन 2 थीटा is n plus 1 divided by n minus 1. फाइनल आंसर देख लीजिए, n plus 1 into sin 2 theta is equal to n minus 1 into sin 2 alpha. Okay, I will not take your question number 4. Exactly same है, बाई चांस ये टेंजेंट a और b से ही है, इनमें माइनस साइन ऊपर है प्लस साइन नीचे है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यूजिंग डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो भी लिख सकते हैं, या ऐसे करके बाद में रिवर्स करके लिख सकते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। जो आंसर्स आपने देने होते हैं उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये आ गया, टेकिंग रेसिप्रोकल कर लेना तो वही आंसर आ जाएगा, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इवन देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साइन 2a अपॉन साइन 2b is equal to lambda upon 1. Using componendo and dividendo, sin 2a plus sin 2b upon sin 2a is lambda plus 1 upon lambda minus 1. यहां पे आपको साइन c प्लस साइन d के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। जो पहले केस में लगेगा 2 साइन a प्लस b, दूसरे केस में लगेगा cos a माइनस b। यहां पे लगेगा 2 cos a प्लस b साइन a माइनस b इज लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा। यहां पे वही कंपोनेंट और डिविडेंड यूज होगा, तो दिस बिकम्स टेंजेंट a प्लस b इंटू कॉट a माइनस b इज लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। तो कॉट को आप नीचे रेसिप्रोकल में टेंजेंट दे सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा चेंजेस वाला है, थोड़ा सा ट्रिकी है। क्लियर? इसलिए थोड़ा रब कर रहे हैं हम इस पोर्शंस को। लगाना आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ही है। I am taking question number 2, sin of theta plus alpha upon cos using componendo and dividendo, टू बाय माइनस 2m माइनस 1 बाय m।
जहां पे आप कंपोनेंट और डिविडेंडो लिखते हैं वहां लिखना जरूर चाहिए यूजिंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड। अब सीरीज फार्मूला तभी पॉसिबल होगा या तो दोनों टर्म साइन की होंगी या दोनों टर्म कॉस की होंगी। क्लियर? इसका मतलब इस साइन वाली टर्म को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट से कि इट कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस अल्फा, because cos 90 minus theta is sin theta, that is cos of pi by 2 minus theta plus alpha plus cos बस इसमें एक यही स्टेप इंपॉर्टेंट था कि सीरीज लगाने से पहले आपको क्या चेंज करना है। अब यहां से आपका cos c प्लस cos d का फार्मूला लग जाएगा, जो आपको पता ही है 2 cos c प्लस d बाय 2 होता है इंटू cos c माइनस d बाय 2 होता है, और cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है माइनस 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2, बाहर माइनस साइन आता है। यहां फार्मूला लगाऊंगा 2 cos, देखो c प्लस d, पहला तो एंगल पाई बाय 2 को आधा करूंगा तो पाई बाय 4, माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल, माइनस अल्फा दिस मीन्स माइनस अल्फा, फिर cos करूंगा c माइनस d, c तो यही है, माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा आ जाएगा। देखो आप इसमें यहां पे ऐसा कर लेना, c माइनस थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा बाय 2, ये तो आया c प्लस d बाय 2, और पाई बाय 2 माइनस थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा प्लस अल्फा बाय 2, ये आया c माइनस d बाय 2। मैंने डायरेक्ट लिख दिया हूं, हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2 साइन, कैलकुलेशन से एक ही बार होंगी, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल्स, टेकिंग रेसिप्रोकल एज पर डिमांड इन आंसर, साइन बाय कॉस टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस अल्फा टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू m। कॉमन टर्म कैंसिल भी करी है, टेकिंग रेसिप्रोकल भी लिया है। देखो cos अपॉन साइन कॉट होता है, रेसिप्रोकल करेंगे टेंजेंट, cos अपॉन साइन कॉट होता है, रेसिप्रोकल करेंगे टेंजेंट। यही आंसर आपने प्रूव करना है। एग्जामिनेशंस में कंपोनेंट और डिविडेंड 12th क्लास तक ये सम्स में इंपॉर्टेंट काउंट कर, इसलिए मैं सेपरेट एक एक टाइप से दे रहा हूं ताकि आप ये चारों सम्स कंपोनेंट और डिविडेंडों पे भी इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो दिस इज टोटली बेस्ड ऑन कंपोनेंट एंड डिविडेंड।